हम लोगों ने समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों के बारे में जाना था। इसी क्रम में हमने 3 कोणों के बारे में जान लिया था, एकांतर कोण, संगत कोण और अंतःकोण। अब उनके मध्य बनने वाले बाकी 2 कोणों के बारे में भी हम जानेंगे। इसी क्रम में अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वो कोण होते हैं जिनके शीर्ष अभिमुख होते हैं, अर्थात दोनों के सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ठीक सामने होते हैं। सामान्य भाषा में हम इन्हें कैंची कोण भी कहते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बनने वाले कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं के जोड़ों में जब उनको एक तिरछी रेखा काटती है तो 4 तरीके के शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कलर से उनको चिन्हित किया है। कोण 1 के सामने कोण 4, ये इसका शीर्षाभिमुख है। इसी तरीके से 2 के सामने है 3, 5 के सामने है 8 और 6 के सामने है 7। ये जो 4 जोड़े बनते हैं ये चारों शीर्षाभिमुख कोण के हैं होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव आपस में माप में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 8 के और कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। इसके बाद अगला जो क्रम है, इसी क्रम में जो अगला कोण का जोड़ा है वो है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म वो जोड़े होते हैं जो एक रेखा के युग्म होते हैं, अर्थात हम लोग हमेशा जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जो हमारी एक रेखा है उसको अगर हम कई कोणों में विभाजित कर दें और फिर उनको जोड़ें और उनका जोड़ 180 डिग्री आ जाए तो वो सारे कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जब हमारी 2 समांतर रेखाएं एक तिरछी रेखा द्वारा काटी जा रही हैं तो 2 कोणों का जोड़ा बन रहा है। एक सीधी रेखा एल के ऊपर कोण 1 और कोण 2 ये दोनों मिल करके एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से कोण 3 और कोण 4 का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। ये हमारी रेखा एल के लिए हुए। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब हम रेखा एम ले लेते हैं। रेखा एम पे भी इसी तरीके से हमें रैखिक युग्म मिलेंगे, कोण 5 और 6, इसी तरीके से कोण 7 और 8, इनका भी जोड़ 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है। इसके बाद अब हम रेखा टी को देखते हैं। रेखा टी भी एक सरल रेखा है, तो इस पर बनने वाले कोणों का जो जोड़ है वो भी 180 डिग्री होगा। अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा जो कोण है 2 भागों में बट गया है, 5 और 7। इसी तरीके से ये वाला 1 और 3, इधर वाला 2 और 4 और इधर वाला 6 और 8। तो इस तरीके से हमें टी रेखा के ऊपर भी 4 रैखिक युग्म मिल जाते हैं। इन चारों का जोड़ भी आपस में 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री और कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। इतने कोणों की जानकारी के द्वारा अब समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले जो हमारे प्रश्न होते हैं हम उनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इनको अब हम उदाहरणों द्वारा समझेंगे।